नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह नेगी, आपका पर्सनल वेलनेस कोच, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एवरीवन फिटनेस 24 पर। इससे पहले भी हम बहुत सारे हेल्थ के वीडियोस डाल चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच में एक अमेजिंग से टॉपिक को लेकर के आए हैं और उस टॉपिक का नाम है विटामिन्स एंड मिनरल्स। राइट। सो इससे पहले जो हमने टॉपिक बनाए हैं उसके बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है इसके बारे में बात करना। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या है, आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये है क्या चीज़। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में आपको बताऊं तो हमारा जो शरीर होता है जब तक जवान होता है तो ऑटोमेटिकली विटामिन्स एंड मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जैसे जैसे करके हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हमारा शरीर विटामिन्स एंड मिनरल्स को प्रोडक्शन कम कर देता है। और इसकी जो खास वजह है वो ये है कि जो हमारा बाहर का खान पान बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो हमारी दैनिक दिनचर्या हमारी ख़राब होती जा रही है, इसकी खास वजह एक ये भी है। और दूसरी खास वजह कि हमारे जो ग्रोइंग सिस्टम चल रही है उस ग्रोइंग सिस्टम की वजह से उसमें पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए विटामिन्स एंड मिनरल्स कम होते चले जा रहे हैं। अगर समय रहते हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। राइट। सो आइए जानते हैं सेकेंड थिंग कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स का बेनिफिट क्या है हमारी लाइफ में। सो आपको बताऊं कि बेनिफिट ये हमारे शरीर के को पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर तक पहुंचाता है। जो भी हम खाते हैं उसको हमारे शरीर को प्रोड्यूस करता है। दूसरा, हमारे शरीर को रोग मुक्त करता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है। तीसरा, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में इसकी ज़रूरत होती है, यानी कि हमारी मांसपेशियों को विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत होती है, हमारी आँखों को ज़रूरत होती है, हमारी त्वचा को ज़रूरत होती है, हमारे बालों को ज़रूरत होती है, यानी कि हमारी हड्डियों को ज़रूरत होती है और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी कि इतने सारे फ़ायदे हैं इस चीज़ के और हम इसको इग्नोर करने लगते हैं। राइट। सो अब आते हैं और जानते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स अगर हमको सुचारू रूप से नहीं मिले तो हमको क्या नुकसान होंगे। राइट। सो सबसे पहले 40 साल की उम्र के बाद हमारा जो शरीर होता है वो ढलने लगता है। राइट। और हमारी जो शरीर की वो होती है वो डलनेस आने लगती है, हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो और अगर मैं आजकल की कंडीशन की बात करूं तो आजकल तो ये कंडीशन 30 साल की उम्र के बाद आने लगी है, बल्कि बहुत सारे लोगों में तो 25 साल की उम्र के बाद भी ये प्रॉब्लम आने लगी है, क्योंकि हमारे शरीर को सारी चीज़ें सुचारू रूप से नहीं मिल रही हैं। राइट। दूसरा, हम बीमारियों में जकड़ने लगते हैं और बहुत सारे रोगों से घिर जाते हैं। सो ये उसके डिसएडवांटेज हैं। सो अगर हम जाने कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं तो आपको बता दूँ कि विटामिन 5 प्रकार के होते हैं जिनको सीखना और समझना बहुत इजी होता है। क्या? यानी कि ABCDE, यानी कि 5 प्रकार, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो ये 5 प्रकार के विटामिन होते हैं। इनमें से विटामिन ए का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन बी हमारे पूरे शरीर को रोग मुक्त रखता है। और विटामिन बी में सिर्फ विटामिन बी नहीं होता, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, बहुत सारे विटामिन आपके विटामिन बी में मौजूद होते हैं, जो सारे के सारे हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। विटामिन ई की अगर हम बात विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी से हमको हमारी स्किन ग्लोइंग करती है, हमारी स्किन में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं वो कम होने लगती हैं, हमारी स्किन में जो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आने लगती है, खारिश होने लगती है, हमारे फोड़े फुंसी होने लगते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। ये सारे के सारे कारण भी विटामिन की और मिनरल्स की कमी की वजह से होते हैं। आइए विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और विटामिन डी हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि विटामिन डी की पूर्ति आज हम नॉर्मल लाइफ में कर ही नहीं पा रहे हैं। विटामिन डी के लिए अलग अलग सोर्सेज आ गए हैं, ये लीजिए, वो लीजिए, ये टैबलेट, वो टैबलेट। और विटामिन डी का बहुत इजी सोर्सेज हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ विटामिन ई। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई हमारे बालों के लिए और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। यानी कि आज इस कोविड के समय पे हर इंसान अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको विटामिन ई ज़रूर लेना चाहिए। और
सिर्फ विटामिन ई ही नहीं लेना चाहिए, कि जितने भी मैंने आपको ए बी सी डी ई हर टाइप के विटामिन बताए, ये सारे के सारे उसको लेना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे विटामिन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे सकूँ, राइट। सो इसके बाद जानते हैं कि हमको विटामिन कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो इसको समझना बहुत इजी है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताने की। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ वीडियो को। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल इजी वे में हम आपको समझा सकें कि ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पा सकते हैं और किस तरीके से इसमें हम अपनी लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि विटामिन्स और मिनरल्स हमको रोज़ जो हम खाना खाते हैं, साधारण खाना, उन्हीं से मिलता है। बस हमको अपनी लाइफस्टाइल सही करनी है और अपने खाने में सब्जियां और फ्रूट्स को डेली यूज़ करना है। भले ही उसमें आजकल के ग्रोइंग की वजह से विटामिन्स एंड मिनरल्स कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो हैं वो तो आपको मिलें। लेकिन बहुत सारे लोग तो यूज़ ही नहीं करते। आज की तारीख में बच्चों को अगर देखूं तो वो सब्जियां खाना पसंद ही नहीं करते। फ्रूट्स की बात करूं तो फ्रूट्स खाना बच्चे पसंद ही नहीं करते। उसके बजाय में वो केमिकलाइज कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस पीना पसंद करेंगे, लेकिन फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते। सो विटामिन सबसे ज़्यादा हमको प्रत्येक सब्जियों से और प्रत्येक सीजनल फ्रूट से मिलते हैं। तो आपको सारे सीजनल फ्रूट्स खाने हैं। मैं आपको बोलूँ तो आम खाइए, केला खाइए, पपीता खाइए, ये संतरा खाइए, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं। अमरूद खाइए, इसमें आपको सिर्फ विटामिन ही नहीं मिल जाते, फाइबर भी मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे आपका पेट भी सही रहता है, आपका पूरा स्किन भी अच्छी रहती है। और इसके जो बाकी जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध, मक्खन, ये कहाँ से मिलती हैं। और अगर आपको नॉन वेजिटेरियन आपको बताऊं तो नॉन वेजिटेरियन में आपको सी फूड से आपको विटामिन अच्छे मिल जाते हैं, अंडे से बहुत अच्छे विटामिन आपको मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे विटामिन एंड मिनरल्स के सोर्सेज की। सो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे कि विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं और कैसे हम इसको अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बहुत इजी तरीके से इसको यूज़ करना है। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।